सी प्लस प्लस वीडियो लेक्चर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस लेक्चर में हम पॉइंटर्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस यूट्यूब वीडियो के बॉटम राइट कॉर्नर पे फुल स्क्रीन मोड पे क्लिक करें ताकि आप इस वीडियो का बेटर व्यू ले सकें। तो मैं पॉइंटर्स की बात कर रहा था। व्हाट आर पॉइंटर्स? पॉइंटर्स जो होता है हमारा, वो किसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करता है। सपोज मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाता हूँ, इंट ए, और मैंने a इज इक्वल टू 3 कर दिया। तो इसका मतलब क्या है, मैंने एक वेरिएबल बनाया है इंटीजर टाइप का और उसका नाम है a, और उसके अंदर मैं 3 स्टोर करा रहा हूँ। पर जो ये हमारी वैल्यू है 3, ये किसी मेमोरी एड्रेस पे स्टोर होती है। मैं आपको फिगर की हेल्प से एक्सप्लेन करता हूँ। इसका नाम मैंने दे दिया a और इसके अंदर मैंने 3 स्टोर कराया है। लेकिन जो ये मेमोरी ब्लॉक किसी मेमोरी ब्लॉक के अंदर स्टोर होता है, ये जो 3 वैल्यू है, और उसका एड्रेस कुछ भी हो सकता है। सपोज 28, कुछ भी एक एड्रेस हो सकता है। जैसे मैंने लिख दिया 278965, कोई भी एड्रेस हो सकता है। हमें नहीं पता क्या एड्रेस है, कहाँ पे स्टोर हो रहा है, लेकिन इसका कोई एक एड्रेस होता है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो 3 वैल्यू है वो इस एड्रेस पे स्टोर्ड है 278965, और इसका नाम जो है वो है ए। तो हम पॉइंटर्स की हेल्प से किसी मेमोरी लोकेशन, जैसे इस केस में मेमोरी लोकेशन है 278965, इसको पॉइंट करते हैं हम। तो मैं आपको बता देता हूँ कि पॉइंटर्स के अंदर जो होते हैं दो वेरिएबल्स, दो ऑपरेटर्स होते हैं। सबसे पहला होता है एम्पलसेंड और दूसरा होता है एस्टेरिक। जो हमारा एम्पलसेंड होता है वो हमारा किसी भी वेरिएबल का एड्रेस बताता है। जैसे मैं अगर एम्पलसेंड ए लिख दूँ, हमें पता है ए का एड्रेस सपोज 278965 है, तो मैं अगर एम्पलसेंड ए लिखता हूँ तो 278965 प्रिंट हो जाएगा। तो मैं आपको एम्पलसेंड ऑपरेटर जो होता है पॉइंटर्स का, उसका यूज़ बताता हूँ सी प्लस प्लस लैंग्वेज में एक प्रोग्राम की हेल्प से। सबसे पहले मैं हेडर फाइल्स इंक्लूड कर देता हूँ। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी और मेन फंक्शन। मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ इंट ए, सेम वेरिएबल बना देता हूँ और ए के अंदर 3 स्टोर कर देता हूँ। तो मैं प्रिंट कराता हूँ सी आउट वैल्यू ऑफ ए इज ए। हमें पता है ए की वैल्यू 3 है, क्योंकि हमने ए के अंदर 3 डाला है, तो यहाँ पे प्रिंट कर देगा वैल्यू ऑफ ए इज 3। सिमिलरली अगर मेरे को एड्रेस प्रिंट कराना है ए का कि ये 3 वैल्यू जो है वो कहाँ पे स्टोर हो रही है, तो उस केस में मेरे को ये लिखना पड़ेगा एड्रेस ऑफ ए इज एम्पलसेंड ए। जो एम्पलसेंड ए जो है वो हमारा ए का एड्रेस बता देगा। तो मैं गेट सी एच लगा देता हूँ ताकि आउटपुट विंडो क्लोज ना हो। कंपाइल कर देता हूँ प्रोग्राम कंट्रोल F9 से, 0 एरर्स, रन कर देता हूँ। आप देख सकते हैं वैल्यू ऑफ ए इज़ 3, क्योंकि हमें पता है हमने ए के अंदर 3 स्टोर कराया है। और एड्रेस ऑफ ए इज़ कोई भी एड्रेस, जो मैंने बताया कोई भी एड्रेस हो सकता है। जैसे इस केस में 0x28 FF44, तो कोई भी एड्रेस होता है। हमें ए का एड्रेस पता करना था, तो हमने एम्पलसेंड ऑपरेटर का यूज़ किया। तो हमें ये पता चल गया कि एम्पलसेंड ऑपरेटर से हम किसी भी वेरिएबल का एड्रेस बता सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एम्पलसेंड ऑपरेटर पॉइंटर्स का समझ आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट ऑपरेटर पे आता हूँ, जो कि है स्टैटिक या स्टार, आप कुछ भी बोल सकते हैं इसको। इस स्टैटिक की हेल्प से हम एक पॉइंटर वेरिएबल बना सकते हैं। पॉइंटर वेरिएबल कैसे बनाते हैं? जैसे मेरे को एक इंटीजर पॉइंटर वेरिएबल बनाना है, तो मैं कोई भी वेरिएबल नेम दे सकता हूँ। सपोज मैंने इंट लिख दिया। इंट तो लिखना पड़ता है हमारा, क्योंकि हमें इंटीजर पॉइंटर बनाना है। हम नॉर्मल इंटीजर वेरिएबल के लिए भी इंट लिखते हैं। उसके बाद हमें स्टेरिक साइन लगाना होगा और कोई भी वेरिएबल नेम दे सकते हैं। जैसे मैं दे देता हूँ p। तो ये हमारा एक p जो है, ये एक पॉइंटर वेरिएबल बन गया है, और उसका जो रिटर्न टाइप है वो इंटीजर है। सिमिलरली अगर मेरे को कैरेक्टर पॉइंटर बनाना है, तो मैं लिख दूंगा char स्टेरिक साइन, कोई भी वेरिएबल नेम दे सकते हैं आप। सपोज मैं दे रहा हूँ a। तो ये मेरा एक कैरेक्टर पॉइंटर बन गया जिसका नाम a है। जो हमारे ये पॉइंटर्स होते हैं, पॉइंटर वेरिएबल्स होते हैं, उसमें हम किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करा सकते हैं। तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगी जब मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ डेवलपर सी प्लस प्लस में। तो आप फुल स्क्रीन मोड पे आ जाएं ताकि आप इस कोडिंग को अच्छी तरह पढ़ सकें।
सबसे पहले मैं हेडर फाइल्स इंक्लूड कर देता हूँ। मेन फंक्शन, एक वेरिएबल ले लिया इंट ए, और एक पॉइंटर वेरिएबल बना देता हूँ मैं, जैसे इंट स्टार ए बी। तो ए बी जो मेरा है ये एक पॉइंटर वेरिएबल है और उसका रिटर्न टाइप इंट है। मैंने आपको पहले बताया जो हमारा पॉइंटर वेरिएबल होता है वो किसी भी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। मैं ए के अंदर 3 स्टोर करा देता हूँ, और ए बी के अंदर मैं कोई दूसरी वैल्यू स्टोर नहीं करा सकता, मैं सिर्फ एक एड्रेस स्टोर करा सकता हूँ, क्योंकि ए बी जो है हमारा वो एक पॉइंटर वेरिएबल है। तो अगर मेरे को एक एड्रेस स्टोर कराना है ए बी के लिए, ए बी के अंदर, तो मैं एम्परसेंड का यूज़ करूँगा, एम्परसेंड ए। क्योंकि जो हमारा पॉइंटर वेरिएबल होता है, जैसे कि ए बी है इस केस में, वो हमारा कुछ और वैल्यू स्टोर नहीं कर सकता, वो किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सकता है। तो मैंने इसमें ए बी के अंदर ए का एड्रेस स्टोर कर दिया, क्योंकि मैंने एम्परसेंड साइन लगा दिया ए के आगे, तो ये ए का एड्रेस होता है। तो ए बी के अंदर मैंने ए का एड्रेस स्टोर करा दिया। अब मैं प्रिंट करा देता हूँ सी आउट वैल्यू ऑफ ए इज ए। हमें पता है ए की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो ये प्रिंट करेगा वैल्यू ऑफ ए इज 3। ये तो सिंपल सा है क्योंकि ए के अंदर हमने 3 असाइन किया है। सी आउट एड्रेस ऑफ ए इज, एड्रेस प्रिंट कराने के लिए हमें एम्परसेंड ऑपरेटर का यूज़ करना होता है, और ए का एड्रेस प्रिंट कराना है तो हमें एम्परसेंड ए लिखना होगा। सी आउट वैल्यू ऑफ ए बी इज, ए बी के अंदर हमने क्या स्टोर कराया है, हमने एम्परसेंड ए यानी कि एड्रेस स्टोर कराया है ए वेरिएबल का, क्योंकि ए बी हमारा जो है वो एक पॉइंटर वेरिएबल है, और पॉइंटर वेरिएबल के अंदर हम सिर्फ किसी और वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करा सकते हैं। तो अगर मैं ए बी प्रिंट कराऊंगा तो ए बी हमारा क्या प्रिंट कराएगा, एड्रेस ऑफ ए, क्योंकि ए बी के अंदर हमने एड्रेस ऑफ ए डाला है। यानी कि ये स्टेटमेंट जो है, सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट दोनों सेम वैल्यू शो करेगी, क्योंकि एम्परसेंड ए हमें पता है एम्परसेंड किसी भी वेरिएबल के साथ लगा दे तो वो एड्रेस बताता है। सिमिलरली ए बी के अंदर हमने एड्रेस ऑफ ए डाला है, तो दोनों एड्रेस ऑफ ए बता रहे हैं, तो ये वैल्यू ऑफ ए बी जो होगी वो एड्रेस ऑफ ए ही होगी। तो मैं एक बार प्रोग्राम कंप्लीट कर देता हूँ, ये कंपाइल कर देता हूँ प्रोग्राम कंट्रोल F9 से, 0 एरर्स, रन कर देता हूँ कंट्रोल F10। आप देख सकते हैं वैल्यू ऑफ ए इज़ 3, एड्रेस ऑफ ए इज़ 0x28 FF44 एंड वैल्यू ऑफ ए बी इज़ 0x28 FF44। तो आप देख सकते हैं ये दोनों वैल्यूज़, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको स्टैटिक ऑपरेटर जो होता है पॉइंटर्स का वो भी समझ आ गया होगा। एम्परसेंड से हम किसी भी वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट करा सकते हैं, और स्टैटिक साइन से हम कोई पॉइंटर वेरिएबल बना सकते हैं और उसके अंदर हम किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करा सकते हैं। सो दोस्तों आज